बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज जो मैं आपके सामने स्टोरी रखूंगा ये है फैसलाबाद थाना फैक्ट्री एरिया और कायदे आज़म मार्केट है सर सैयद टाउन के साथ। वहाँ ये कत्ल का वाक़या वक़ुआ होता है, एक कत्ल होता है और 2 से 3 लोग शदीद ज़ख्मी होते हैं। ये मैं आपको बता दूं जी, कातिल जो है उसका नाम है अरफात अहमद और जो लड़का नौजवान एमए पास, एमए सोशियोलॉजी, जिसकी बड़ी ईद के बाद शादी थी, बदकिस्मती से वो बेचारा मुजाहिद खालिद, वो कत्ल होता है। मुजाहिद खालिद का वालिद खालिद जो कि कातिल का ससुर है, यानी ये जो अरफात है ये इनका दामाद है और उसने अपने साले को कत्ल किया, उसने अपने ससुर को ज़ख्मी किया, उसने अपने और 2 सालों को ज़ख्मी किया। और इस तरह मतलब काफ़ी एक खौफ व हरास, और ये एक बड़ा फैसलाबाद का एक बड़ा घिनौना और बड़ा ज़ालिमाना वाक़या है। मैं पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो ऑल नोटिफिकेशन का बटन वो दबा लें। नाज़रीन, ये अरफात अहमद जो है वो खालिद साहब का दामाद है और खालिद साहब की जो रहाइश है ये राना फैमिली से ताल्लुक़ है, राजपूत फैमिली से, और जो इनका दामाद है वो राई फैमिली से ताल्लुक़ है और ये रिश्ता हो जाता है। उसके बाद 9 साल गुजर जाते हैं और 2 बच्चे हैं अरफात के। उनकी जो बीवी है उनके वतन से 2 बच्चे हैं और इसी दौरान वो अपना बेरोज़गार हो जाते हैं, काम काज नहीं करते। तो इसी तरह फिर टूटा टाटी खिलारी और इस तरह मतलब काम बढ़ता बढ़ता अरफात दूसरी एक ख़ातून के साथ खुफिया तौर पर शादी कर लेता है और अपने बीवी को नहीं बताता और बिलाखिर ये सिलसिला चलता रहता है। ये इसका जो ख़र्चा वगैरह है इसके घर का वो भी इसके ससुराल वाले अफोर्ड करते हैं। तो ये 5 जून का वाक़या है। 5 जून को शाम 5 से 6 बजे के दरमियान ये आता है और एक आध इसके साथ इसका कोई अजीज़ होता है, भांजा वगैरह, वो इसके घर में इसके ससुराल वालों के तूता होती है। इसी तरह अपने घर में ये किराए की रहाइश पर रहता है और किराया भी इसके ससुराली ही देते थे, मालूम ये हुआ है। अपनी बीवी को कहता है घर से निकल जाओ, मेरी जो दूसरी बीवी है मैंने वो घर पे लेके आनी है। उसने कहा जी मैं क्यों निकलूँ, मेरा सामान है, मेरी हर चीज़ है, मेरे वालदैन ने दी है और मेरा ही घर किराया शराया रेंट शेंट मेरे वालदैन देते हैं, तो मैं तो नहीं निकलूँगी। इसी मामले पे झगड़ा होता है। उसने अपने भाइयों शाइयों को बुलाया। बाप बिल्कुल करीब रहायश है, अपने माँ बाप के वो करीब ही, इस अरफात की बीवी जो है वो अपने माँ बाप के करीब ही रहती थी। वहाँ से ये थोड़ी बहुत जो मार कुटाई होती है वो मामला बना, वो चला गया। उसके बाद वो रात 8-9 बजे या 10 बजे के दरमियान में, 8 से 10 के दरमियान में, वो अरफात जो इनका दामाद है वो अपने साथ में 8, 10, 12 बंदे लेकर, जिसमें उसके को भांजे भूंजे भतीजे ये वो भाई, इस तरह लेकर उनको इनके घर के ऊपर हमलावर हो जाता है। यानी पहले इनके घर का, अपने ससुरालियों के घर का दरवाज़ा तोड़ता है, बाकायदा वो सामान सारा ले के आए, दरवाज़े को तोड़ते हैं। दरवाज़े को तोड़ने के बाद ये अपने उनके ससुरालियों के घर में दाखिल हो जाते हैं, फायरिंग करते हैं, पूरी दहशत फैलाते हैं और उस फायरिंग के नतीजे में 2 फायर लगते हैं, एक टांग में एक नलों पे लगता है मुजाहिद के, जो कि इसका छोटा साला था दरमियान वाला। वो तकरीबन कह लें कि एम्बुलेंस के आते होते मौके पे बेचारा जाँ बहक हो जाता है। ससुर शदीद ज़ख्मी होता है, एक दूसरा साला है वो ज़ख्मी होता है और एक तीसरा है वो भी ज़ख्मी होता है। इसी तरह ये काफ़ी मतलब इन्होंने खौफ और रास फैलाया, फायरिंग शेयरिंग की अपनी मर्ज़ी से। ये फिर निकल जाते हैं और फ़रार हो जाते हैं। इनके ऊपर थाना फैक्ट्री एरिया में पर्चा दर्ज होता है बाकायदा। और अब तक जो मेरी तफ्तीशी साहब से बात हुई है, तफ्तीशी साहब हैं जी शहज़ादा कैसर साहब, उन्होंने कहा जी 302 का मुकदमा है इनके ऊपर। एक मुलज़म अरफात है और इसके साथ यानी टोटल ये 5 लोग नामज़द हैं तकरीबन।
और 5 से 6 लोग नामालूम हैं जो कि उसके साथ थे, जिनमें से तकरीबन 5-6 लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं और तकरीबन 5 लोग ऐसे हैं अभी तक जो कि गिरफ़्तार नहीं हुए। वो कह रहे हैं कि हम मे बी कोई आज कल में कोई 1, 2, 3 गिरफ़्तार कर लें। इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम सब लोगों को गिरफ़्तार कर लेंगे। अच्छा, ये एक रंज का मामला देखें कि अरफात ने जो दूसरी शादी की है, वो औरत ने ये डिमांड रखी कि अपनी पहली बीवी को घर से भगाओ, तलाक दो, उससे जान छुड़वाओ, फिर मैं आऊँगी। हालांकि उसका अपना भी एक बेटा है और वो तलाक याफ्ता है, उसने इसके साथ खुफिया शादी की। यानी ये इंतकाम और एक माइंडसेट है हमारे लोगों का कि मामूली सी बात, कोई बहुत बड़ा कोई दुश्मनी, कोई इतना बड़ा कोई मामला नहीं था कि इतने लोगों को खौफ व हरास और कत्ल किया और मतलब इतने लोगों की ज़िंदगी तबाह की, अपना घर तबाह किया, बच्चे भी अब ज़ाहिर है गए, छोड़ दिए गए। मतलब अब ये मामला नाज़रीन ये देखें कि एक मामूली बात है कि दूसरी शादी की है, घर वाले कहते हैं जी हमें, जो इसके ससुराल वाले हैं अरफात के, वो कहते हैं हमें नहीं पता किसने दूसरी शादी कब की है, कब से की है ये, क्योंकि ना उसको घर लाया जहाँ की उसी जहाँ पे रखी। बहरहाल ये अब हमें पता चला है कि ये पिछले 5 साल की है, 10 साल की है या 4 साल की, हमें इसका नहीं इल्म, यानी दूसरी के ज़ाहिर बाद ही है। लेकिन वो कहते हैं कि हमें इसका इल्म नहीं है। हमें इसका इल्म 5 जून को जब ये वाक़या होता है उसी वक़्त या उससे आगे पीछे पता चला कि ये मामला दूसरी बीवी का है। तो ये नाज़रीन एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाक़या है। इसका जो साला है फ़हद, वो भी ज़ख्मी था, उससे छोटा मोहम्मद अली भी ज़ख्मी था, एक कज़न भी इनका ज़ख्मी हुआ। यानी इस तरह काफ़ी लोग ज़ख्मी। और इसका जो एक नौजवान साला था मुजाहिद बेचारा, इसकी बीवी का भाई, वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर जाँ बहक हुआ। ये बड़ी खौफनाक, बड़ी घिनौनी, एक बड़ी ज़ालिमाना स्टोरी है। हम पुलिस से, अपनी हुकूमत से, पंजाब गवर्नमेंट से ये इल्तमास करते हैं, एक अपील करते हैं कि इस फैमिली को इंसाफ दिया जाए, इन मुल्ज़िमान को पकड़ कर कानून के कटहरे में लाया जाए और इनके साथ भरपूर कार्रवाई करके इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी, मैं हूँ आपका होस्ट यूसुफ मदनी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।